हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का आज फिर एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। देखिएगा, आज हम तुमको रसायन विज्ञान 2023 में यानी केमिस्ट्री में जो ये पेपर हुआ था, आज इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं ताकि तुम इसी पेपर के आधार पर तुम 2024 में जो तुम्हारा बोर्ड एग्ज़ाम होना है उसकी तैयारी लगातार करते रहो। देखिएगा, इसमें जो समय मिलता है 3 घंटा 15 मिनट, ठीक है ना। और जो पूर्णांक होता है 70 नंबर का। इसमें लिखा है कि नोट लिखा है कि प्रारंभ के जो 15 मिनट हैं परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ये होता है तो ये देख लीजिएगा तुम, क्योंकि वहाँ कोई जल्दी जल्दी में नहीं देखता है, तो यहाँ तुम लोग इस चीज़ को देख सकते हो। लेकिन निर्देश दिए गए हैं कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके यानी समझ दिए गए हैं, ठीक है। गुणात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद दीजिए। नंबर 3 पॉइंट दिया गया है कि प्रश्नों के प्रांशिक उत्तर लिखिए जहां आवश्यक हो। रासायनिक समीकरण दीजिए। ये सब हो गया। फिर इसके बाद आगे देखिएगा, देखो ये क्या होता है कि हिंदी मीडियम और ना इंग्लिश मीडियम दोनों पेपर एक साथ। जो हिंदी मीडियम वाला होता है वो अपने हिंदी का करता है, जो इंग्लिश मीडियम वाला होता है वो अपने इंग्लिश का करता है, ठीक है ना। अब ये देखना, ये विकल्प दिए गए हैं। इस लिखा है कि इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में चार विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। देखिएगा जी, देखिए जी आए थे तुम्हारे लिखा है वह ठोस जो विद्युत चालक हैं, आघातवर्ध और तन्य होते हैं कहलाते हैं। देखिएगा, अच्छा एक बात और है, अब हम तुमको इसके वीडियो के लास्ट में इसकी जानकारी देंगे कि तुम्हें किन किन चैप्टरों को नहीं यहाँ से नहीं पढ़ना है, क्योंकि कुछ चैप्टर इस साल यहाँ से हटा दिए गए हैं। इसलिए तुमको वही चैप्टर पढ़ना है जो हम तुमको बताएंगे, और जो नहीं पढ़ना है वो भी हम बताएंगे। कुछ हेडिंग भी हटा दी गई हैं, ठीक है ना, तो उतना ही पढ़ना है तुम्हें, ठीक है ना। देखिएगा, और ये देख लीजिएगा, जैसे ये नंबर खा है, ठीक है। ये देखिएगा क्वेश्चन जे आया था, ठीक है। ये तुम इसको आराम से देख लीजिएगा। ये जो आया है पेपर, इसको तुम्हें आराम से देखिएगा। देखो ये दिया गया एक, ठीक है, एक अपक्रिया के लिए वेग स्थान करके दिया गया है। ये पेपर है, ठीक है ना। अच्छा फिर आगे देखिएगा, ये देखिए यहाँ से जी, ठीक है। ये दिया क्षारक जो आरएनए में नहीं होता है, ठीक है। जे एडेनिन है कि यानी ग्वानिन है, ये सब दिए गई हैं। देख लो ये भी दिया गया। देखो कैनिजारो अपक्रिया प्रदर्शित करता है, ऐसा इसमें यानी कौन सा यौगिक है जो कि कैनिजारो अपक्रिया को प्रदर्शित करता है, ठीक है, यानी कार्बन अपक्रिया। जी 4 नंबर तक तुम्हारे हो गए विकल्प। अब इसके बाद ये पूरा इंग्लिश मीडियम से पेपर है। अच्छा ये दिया गया प्रश्न नंबर 2, ठीक है। ये देखिएगा, एक सरल घनी जालक की संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। देखो ये जो यानी क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन था ठोस अवस्था, जो रसायन विज्ञान का पहला पार्ट था। अब क्या करना है कि 2024 में ये जो ठोस अवस्था है, ये चैप्टर ही आज हटा दिया गया है। इसलिए तुमको ये ठोस अवस्था जो पार्ट है, अब इसको नहीं पढ़ना है। इस बात में ध्यान रखना। और भी पार्ट हटे हैं वो भी हम तुम्हें बताएंगे, लेकिन इस बात में ध्यान रखना कि ये ठोस अवस्था पार्ट को तुमको नहीं, यहाँ से नहीं है पढ़ना है, ठीक। इतनी बात को ध्यान रखना। अब आगे देखिए, तो इसलिए ये तुम्हारा क्वेश्चन बेकार हो गया। जे का और खा, ये दोनों ही प्रश्न ऐसे थे जो तुम्हारी ठोस अवस्था नामक पार्ट था उससे दिए गए थे। इसलिए ये दोनों ही यहाँ से चले गए, ठीक है, क्योंकि ये पार्ट ही हट गया यहाँ से। अब तुमको इसके बारे में कोई जानकारी और ना तो लेनी है और ना इसकी कोई तैयारी करनी है, ठीक। ये यहाँ से चले गए। अब देखिए आगे आइएगा। अब नंबर गा देखिए, उसमें लिखा है उत्तर दीजिए। किसी विलयन की चालकता तन्यता के साथ क्यों घटती है, ये ठीक है। और ये एक जी है, चालकता वाला पार्ट है, ठीक है।
ये 2 हो गए यहाँ पे। अच्छा, नंबर खा है, ये है तुम्हारी प्रथम कोटि की अपक्रिया का समीकरण, ठीक है। इसे बहुत आराम से देख लीजिएगा। हम खाली ये बता रहे हैं कि पेपर आएगा कैसा, जैसा पेपर आएगा जो 2023 में आया था उसी आधार से आएगा। बस ये है कि कुछ चैप्टरों को हटा देने के कारण इसके जो प्रश्न हैं वो तुमको यहाँ से नहीं पढ़ने हैं, ठीक है ना। इसलिए है ये पेपर हम तुमको दिखा रहे ताकि तुम 2024 की तैयारी सही पूर्वक कर पाओ, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखिए जे आ जाइएगा इसमें, ठीक है। जे नंबर का खा है, देखा कारण सहित स्पष्ट कीजिए। तो देखिए ताप पड़ने पर भौतिक अधिशोषण क्यों घटता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर इसके बाद देखिए अपने क्रिस्टीय रूपों की तुलना में घूर्णित पदार्थ अधिक प्रभावी अधिशोषित ठीक क्यों होते हैं। जे देखिएगा निम्नलिखित को यहाँ समझाइए। तो देखो ये NCl3 पाया जाता है किंतु NCl5 नहीं, क्यों, ये देखना ये चीज़ें ये आई क्वेश्चन जे, देखो जे आई है, देखिए घ नंबर का आया है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। कि डी ग्लूकोज तथा डी फ्रैक्टोज की संरचना में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये तुमको पढ़ना है, ठीक है ना। इससे लो जानकारी। अभी हम ये बताएंगे लास्ट में कि कौन कौन चैप्टर तुमको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है ना, और कौन कौन से प्रश्न नहीं पढ़ने, कौन कौन हेडिंग यहाँ से हट चुकी हैं, वो सब जानकारियाँ देंगे तुम्हें, ठीक है ना। आगे देखिएगा, ये देखिएगा ये, ठीक है, ये आगे नंबर चौथा, ठीक है। ये देखिए नंबर चौथा में तुमको ये पढ़ना है, ये आया है क्वेश्चन, तो इसको देख। अच्छा, इसकी जो है सॉल्विंग है, तो हम इसकी सॉल्विंग के बारे में भी बताएंगे, ठीक है। लास्ट में इसके इनकी जो सॉल्विंग करनी है उसके बारे में तुम्हें एक बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी देंगे, और ये भी बताएंगे क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, ठीक है। बस ये देखते रहिएगा। पहले ये देखिए पेपर कि पेपर कैसा आया था कैसा नहीं आया था, ठीक है ना। तो अच्छा, इसके बाद देखिए निम्नलिखित में विभेद कीजिए, ये दिए गए हैं, ठीक है ना, कि वास्तविक विलयन एवं निलंबन ये क्या है, ये सब दिए गए क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखो ये दिए गए हैं, ठीक है। पेप्टाइड बंध क्या है, मोनोसैकेराइड क्या है, ये नंबर घ में देखो निम्नलिखित का कारण बताइए, ये लिखा है एनिलीन फ्रीडर क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती है, या ये है कि एथिल एमीन जल में विलय है जबकि एनिलीन नहीं, ये ठीक है। ये इतना तुमको देखना है, ठीक है। इनको सॉल्व कराएंगे, ठीक, देखते जाइए अभी। तो फिर देखिए इसके बाद आगे आइएगा, ये देखिए नंबर डी नहीं, अब देखिए नंबर 5वां क्वेश्चन ये है, ठीक है। केमिस्ट्री का पेपर वैसे ही कुछ ज़्यादा यानी हार्ड होता है, ठीक है। 5वें का है, देखिए इसमें लिखा परासरण एवं परासरण दाब से आप क्या समझते हो, और ये बाकी तुम्हारा एक ही है, यहाँ से न्यूमेरिकल आ गया है, इसके साथ में लगा हुआ है। फिर नंबर खामे के रासायनिक अपक्रिया के वेग से आप क्या समझते हो, ठीक है। राउड के नियम को समझे, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है, इसे तुम याद रख लेना। और एक बात यह है कि जो 2023 में पेपर आया है तो इसका कम से कम ना होता है 10-15% तो 2024 में आता ही आता है, ठीक है ना। इसे देखिएगा, इसकी सॉल्विंग देखिएगा। इसमें भी लिखा है कि निम्नलिखित को मतलब कारण सहित हम बताइए, ये सब कीजिए, ये सब कारण सहित तो हमको बताना है। अच्छा, ये निम्नलिखित उपसहसंयोग यौगिकों IUPAC नाम, ये 100% है। हर कोई यार क्वेश्चन तो नहीं आ सकता, लेकिन ये ध्यान कर लें IUPAC नाम जो 4 नंबर के हैं ये इम्पोर्टेंट हैं, ये बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना, इनको सीख लेना, ये जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। ये 100% पूछे जाते हैं, इसलिए इसमें ध्यान देना। अब देखिए आगे चलिएगा, ये देखिए आगे क्वेश्चन देखिए जी, क्या इसमें है कि क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। नंबर 1 है कि नाइट्रिक अम्ल के विलय में आयोडीन से क्रिया करती है, या क्लोरीन सल्फर डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करती है, या क्लोरीन के गर्म तथा शांत NOH विलयन से क्रिया करती है, या क्लोरीन फ्लोरीन के साथ क्रिया करती है, जिंक तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया। ये रिएक्शनें आती हैं, क्या होता है या केवल रासायनिक, ये 100% आती हैं, ठीक है। अब आ जाइए, देखा है निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाएं लिखिए।
अब इनकी तुमको संरचनाएं बनाना है, ये यहाँ से यहाँ तक दिए गए। अगर जैसे जी नहीं आ रहा है तो ये तुम कर सकते हो, जी दिया अथवा करके। क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, तो जो ये दिया गया देखिए, ये या तो तुम देखो इसमें क्या था नंबर खा में, और तुम्हारे लिए इसमें दिया गया था ऑप्शन, या तो तुम ये वाले कर सकते हो या तो तुम ये वाले कर सकते हो, जो तुम्हें आते हो, जो तुम्हें ठीक हो, ठीक है, लेकिन करना है, ठीक है। ये नहीं करना कि दो हमको यानी यहाँ से आ रहे थे और दो यहाँ से आ रहे थे, हमने दो यानी यहाँ से कर दिए और दो यहाँ से कर दिए, ऐसा नहीं, एक के करना है, चाहे इसके कीजिए चाहे इसके कीजिए, लेकिन एक के कीजिए, पूरे कीजिए, ठीक है ना। इस बात में ध्यान रखने को क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। ये क्रियाएं इंपॉर्टेंट हैं, ये आती हैं, बहुत बार आती हैं, बहुत बार भी पूछी गई हैं, ठीक है ना। अब आ जाइए, देखिए अगले में आइएगा, अब आइए नंबर 7वां, ठीक है। अब देखिए इसमें 7वें नंबर का देखिए इसमें लिखा है कि एथेनॉल के औद्योगिक उत्पादन की विधि का वर्णन कीजिए। और देखिए अब क्रिया का समीकरण भी दीजिए। एथेनॉल के विहाइड्रोजनीकरण से क्या बनता है? एथेनॉल की अम्लीय निर्जलीकरण से एथीन प्राप्त करने की क्रिया विधि लिखिए। ये क्वेश्चन देखो 5 नंबर का था यहाँ से। अगर ये नहीं आ रहा तो फिर ये कीजिए कि निम्नलिखित अब क्रिया को पूर्ण कीजिए। ABCDEF के नाम और सूत्र लिखिए। तो ये तुम्हारे लिए दिया गया है। ये देखो, ये तो कुछ यानी हार्ड है, ये देख लो। तो ये दिया गया, या तो ये करना है ऊपर वाला ही, या तो ये करना है, जो तुम्हें अच्छा लगे, ठीक है ना। लेकिन अभी तो हमको सब देखना है। अब ये क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन है, एक कार्बनिक यौगिक जिसका कार्बनिक सूचना है, ये है अवकर्मक की नारंगी लाल अवक्षेप देता है। ए सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में आयोडीन के साथ गर्म करने पर एक पीले रंग का अवक्षेप बनता है। ए टॉलेंट अपकर्मक अथवा फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता है और ना ही ये ब्रोमीन जल को वर्ण विलीन करता है। यह क्रोमिक अम्ल द्वारा प्रबल ऑक्सीकारक से एक कार्बोक्सिलिक अम्ल B बनाता है, जिसका आणविक सूत्र C7H6O2 है। तो यौगिक A तथा B को पहचानी प्रयोग किया। या तो ये कीजिए, ये क्वेश्चन NCERT का आया हुआ है, ये क्वेश्चन NCERT का है, ठीक है, ये क्वेश्चन NCERT से आया। या ये ना कीजिए तो ये आ जाइए अथवा करके लेगा। आप कैसे प्राप्त करोगे, ये भी आता है। केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। ये देखिएगा, इसके लिए ये दिए गए कि प्रोपेन से 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल पेंटेन 2 हाइपन ऑन, या एथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटल और ब्यूटेनॉल से ब्यूटोन अम्ल। ये तुम्हें इतना करना है, ठीक है ना। और देखिएगा, ये क्वेश्चन 7 हो गए। बस ये जो हैं, यही क्वेश्चन 7 आते हैं तुमको। अब ये पेपर इसलिए हमने तुमको दिखाया ताकि तुम अपनी 2024 के एग्जाम की तैयारी इसी आधार से कर सको। इसमें कुछ चैप्टर हट चुके थे, वो हमने बताए हैं, और भी हम तुम बता दें। देखो यहाँ से इतने चैप्टर हटे हैं, ये चीज़ तुम देखो, रसायन विज्ञान लिखा है ये, इससे ठोस अवस्था। अब तुमको यहाँ से ठोस अवस्था को, यहाँ से इस चैप्टर ही तुम्हारा यहाँ से चला गया। नंबर दूसरा हो गया पृष्ठ रसायन। अब तुमको इसके बारे में नहीं पढ़ना है। फिर लिखा है तथ्यों के निष्कर्ष के सिद्धांत एवं प्रक्रम, ये भी हट गया, ये भी नहीं पढ़ना। पी ब्लॉक के तत्व, ये तत्व थे 2 भागों में विभाजित, इसलिए ये नहीं पढ़ना। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, ये भी नहीं पढ़ना, ठीक है। एक था यहाँ तुम्हारा क्या, बहुलक, ये भी हट गया। और दैनिक जीवन में रसायन, ये भी हट गया। अब ये 7 चैप्टर यहाँ से हटी हुई हैं। इन 7 चैप्टरों को तुमको नहीं पढ़ना है। इनको सभी को छोड़ करके से जितने चैप्टर हैं सबकी तैयारी करना है, और यह सबको सही तरीके से पढ़ना है। अपनी तैयारी करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, और हम इसकी सॉल्विंग तुमको बता देंगे। और मस्त रहिएगा और बहुत मेहनत से पढ़िएगा। समय बहुत ही मूल्यवान है, उसकी कद्र कीजिएगा और अपनी मेहनत में लगे रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।